हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की वीडियो में हम आपको 2022 में रिलीज़ हुई एक रशियन साइंस फिक्शन मूवी की स्टोरी सुनाने वाले हैं। तो आइए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यह कहानी भविष्य की है। इंसानों ने एक वायरस पर म्यूटेशन का एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट की वजह से एनिमल्स और प्लांट्स में भी म्यूटेशन हो जाता है और इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट इंसानों के लिए काफ़ी खतरनाक साबित होता है। पूरी धरती वीरान हो जाती है। धरती से लाइफ लगभग ख़त्म हो जाती है। वायरस के म्यूटेशन का असर पृथ्वी के पेड़ पौधों पर भी होता है और उनमें भी म्यूटेशन होने लगता है। और इस म्यूटेशन की वजह से पेड़ पौधे इंसानों के लिए ही खतरनाक बन गए थे। कुछ पेड़ तो इतने एडवांस हो गए कि इंसानों को ही खाने लगे। इसलिए धरती पर धीरे धीरे इंसान भी खत्म हो रहे थे। जो बचे खुचे लोग थे उनके सामने सर्वाइवल का खतरा था। उनके पास खाने को भी कुछ नहीं बचा था। पृथ्वी पर जो लोग भी बचे थे उन्हें खाने पीने की चीज़ों को अरेंज करने के लिए बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन जो लोग अमीर थे वो पृथ्वी से अलग सिटाडिल नाम के एक जगह पर रहने चले गए थे। सिटाडिल हवा में उड़ने वाला एक शहर था। सिटाडिल में रहने वाले लोग काफ़ी एडवांस थे। वो तरह तरह के साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। उन्होंने स्पेशल टाइप के सीड्स बनाए थे जो वो धरती पर रहने वाले लोगों को दिया करते थे और बदले में उनसे उनका ब्लड लिया करते थे। लेकिन ये सीड्स स्पेशल तरह से लॉक किए गए थे, इसलिए इन्हें अगली फसल उगाने के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता था। सीटाडिल के लोगों ने ऐसा इसलिए किया था ताकि धरती के लोग उन सीड्स से अगले फसल ना उगा सके और हमेशा के लिए उन पर डिपेंडेंट हो जाएं। धरती पर एक लड़की विस्पर अपने पिता डैरियस के साथ जंगल में रहती थी। वेस्पर के पिता पैरालाइज थे और बोल और चल फिर नहीं पाते थे। विस्पर ने उन्हें एक मशीन के सहारे जिंदा रखा था। वो एक ड्रोन की हेल्प से वेस्पर से बात किया करते थे। वो ड्रोन हमेशा वेस्पर के साथ रहता था। वेस्पर कहीं भी जाती ड्रोन उनके साथ ही जाता था। वेस्पर को जंगल में एक लैब मिल गया था जहाँ वो अलग अलग प्लांट्स और जीवों पर रिसर्च किया करती थी। एक दिन वेस्पर बाहर गई थी। उसके बाद जब वो वापस आई तो उसने देखा उसके घर में चोरी हो गई है और जनरेटर भी टूटा पड़ा है। अगर जनरेटर जल्दी ठीक नहीं होता तो वेस्पर के पिता का बचना मुश्किल था और इसलिए वो पास के गांव में अपने चाचा जोनस के पास जाती है। जोनस उस गांव का लीडर था और एक बुरा आदमी भी। वो खून के बदले वेस्पर को इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए बैक्टीरिया देने को तैयार हो जाता है। लेकिन खून लेने के बाद वो उसे कहता है कि खून को बेचने के लिए उसे 2-3 दिन का टाइम लगेगा, इसलिए वो वेस्पर को बैक्टीरिया भी तभी देगा। वेस्पर जब अपोज करती है तो जोनस उसे घर से बाहर फेंक देता है। लेकिन वेस्पर के लिए वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाला बैक्टीरिया काफ़ी ज़रूरी था। आखिरकार उसके पिता की लाइफ का सवाल था, इसलिए वह चुपके से जोनस के घर में घुस जाती है और बैक्टीरिया चुरा लेती है। जब वह बैक्टीरिया चुरा रही थी तो उसे सिटाडिल के कुछ सीड्स भी मिलते हैं। वेस्पर उन्हें भी ले आती है। वो घर आकर अपने पिता को बताती है कि इन सीड्स पर एक्सपेरिमेंट करके वो इन्हें अनलॉक करेगी। वेस्पर इन सीड्स को फर्टाइल बनाना चाहती थी। इसके अलावा वो आगे चलकर सिटाडिल में ही शिफ्ट होने का सोच रही थी ताकि वो अपने पिता को बचा सके। लेकिन उसके पिता उसे समझाते हैं कि तुम कितने ही स्मार्ट क्यों ना हो, लेकिन सिटाडिल वाले तुम्हें कभी वहाँ रहने की परमिशन नहीं देंगे। ये सुनकर वेस्पर काफ़ी हर्ट होती है और रोते रोते बाहर चली जाती है। वहाँ रास्ते में उसे एक लड़की दिखती है जो बेहोश पड़ी थी और प्लांट्स से उसे अपना शिकार बना रहे थे। उसके कपड़ों को देखकर लग रहा था कि वो सिटाडिल से आई है। वेस्पर उस लड़की को बचाकर अपने घर ले आती है, जहाँ देख रेख के बाद जल्दी ही लड़की को होश आ जाता है। लड़की वेस्पर को अपने बारे में बताती है कि उसका नाम कैमिला था और वो अपने पिता के साथ जा रही थी और ग्लीडर क्रैश होने की वजह से यहाँ गिर गई थी। कैमिला ये भी कहती है कि अगर वेस्पर उसके पिता को ढूंढने में उसकी हेल्प करेगी तो वो वेस्पर और उसके पिता को सिटाडिल ले जा सकती है।
वेस्पर तो सिटाडेल जाना ही चाहती थी, इसलिए वो बड़ी आसानी से उसकी हेल्प करने को मान जाती है। लेकिन वो कहती है यहाँ कैमिला का बाहर जाना सेफ नहीं है, इसलिए वेस्पर जाकर उसके पिता को ढूंढेगी। वेस्पर अगले दिन जाकर ढूंढती है तो उसे कैमिला के पिता और उनका ग्लाइडर दोनों मिल जाते हैं। लेकिन उससे पहले ही उसका चाचा जोनस वहाँ पहुँच गया था और उसने कैमिला के पिता को मार डाला। जोनस को यान में कैमिला का स्कार्फ भी मिला है, जिससे वह समझ जाता है कि इस यान में कोई और भी धरती पर आया था। जोनस अपने आदमियों को उस दूसरे यात्री को ढूंढने के लिए भेज देता है। वेस्पर कैमिला को बताती है कि उसे उसके पिता नहीं मिले। इसी के साथ दिन बीतते गए और कैमिला और वेस्पर की अच्छी दोस्ती हो जाती है। वेस्पर कैमिला को अपनी लैब दिखाती है। कैमिला ये सब देखकर वेस्पर से काफ़ी इम्प्रेस हो गई थी। कैमिला बताती है सिटाडेल में अभी भी रियल जानवर रहते हैं। वेस्पर उससे पूछती है कि जब सिटाडेल में जानवर रह सकते हैं तो सर्वाइवर्स क्यों नहीं, वो वहाँ छोटा मोटा काम कर सकते थे। कैमिला बताती है कि सिटाडेल के लोगों ने अपना काम करवाने के लिए जग्स यानी कि आर्टिफिशियल इंसानों को बनाया। जग्स उनके ऑर्डर फॉलो करते हैं, उनका अपोज नहीं करते, इसलिए सिटाडेल के लोगों के लिए जग्स इंसानों से बेहतर ऑप्शन होते हैं। अगले दिन जब वेस्पर जोनस के यहाँ ट्रांसमीटर यूज़ कर रही थी, जोनस उसका ड्रोन ख़राब कर देता है। जोनस उसे अपने सीड्स चोरी करने के लिए धमकी देता है। वेस्पर कुछ नहीं कहती और ड्रोन लेकर जाने लगती है, लेकिन उसका ड्रोन ख़राब हो गया था। इसी बीच जोनस के लोग आकर वेस्पर का पीछा करते हैं और वेस्पर भागती तो है पर बच नहीं पाती। जोनस के लोग उसे पकड़कर उसके हाथ में एक स्टैंप लगा देते हैं, जिसका मतलब अब वो जोनस की प्रॉपर्टी थी। ये सब के बाद वेस्पर काफ़ी दुखी होती है और अपने घर पहुंचकर रोने लगती है। कैमिला उसे एक माँ की तरह कंसोल करती है। जिसके बाद वेस्पर को कैमिला से उसके फादर की डेथ की बात छुपाने का बुरा लगता है। वो कैमिला को नदी किनारे ले जाती है और उसे उसके पिता का शव दिखाते हुए बताती है कि उसके पिता की मौत हो चुकी है। कैमिला इमोशनल होकर अपने पिता का शव लेने नदी में जाती है पर डूबने लगती है, जिसके बाद वेस्पर उसे बचाती है और बाहर निकालती है। इस दौरान वो कैमिला की गर्दन पर एक मार्क देखती है जो जग्स पर बना होता था। वो समझ जाती है कि कैमिला सिडेल की निवासी नहीं बल्कि एडवांस जग है, यानी कि नॉर्मल जग्स से भी एडवांस, जिसमें फीलिंग्स हैं। कैमिला वेस्पर को बताती है उसके पिता एलियास ने एडवांस जग को बनाया था। ये सिटाडेल में अलाउड नहीं था, इसलिए सिटाडेल में उन दोनों को मारने की सज़ा मिली थी और बचने के लिए वो दोनों भाग निकले थे। जब वेस्पर को पता चलता है कि कैमिला उसे सिटाडेल नहीं ले जा सकती है, उसे काफ़ी बुरा लगता है। वो कैमिला को मारती है और उसे उसके घर से जाने को कहती है, बट वेस्पर के पिता उसे समझाते हैं कि इसमें कैमिला की कोई गलती नहीं है, उसका काम तो बस अपने मास्टर के ऑर्डर फॉलो करना है। इसी बीच उधर कैमिला खुद को मारने ही जा रही थी कि वेस्पर आकर उसे रोकती है। कैमिला को लगता था कि वो यूज़लेस है। इस पर वेस्पर उसे कहती है कि वो कैमिला का डीएनए लेकर उस पर रिसर्च करेगी ताकि वो खुद को यूज़लेस ना समझे। वेस्पर कैमिला के सेल लेकर उन पर रिसर्च करती है, बट वो देखती है कि सीड्स की ही तरह जग्स के सेल भी लॉक्ड हैं। सिटाडेल के लोगों ने जग्स के सेल लॉक्ड कर रखे थे ताकि बाहर का कोई भी उन्हें डिकोड ना कर पाए। ये देखकर वेस्पर काफ़ी अपसेट हो जाती है। उसे शांत करने के लिए कैमिला म्यूज़िक प्ले करती है, लेकिन जब वो अपने फादर की फेवरेट धुन प्ले करती है और सेल अनलॉक हो जाते हैं, इसके बाद फाइनली वो सिटाडेल के मेन कोड को अनलॉक करने के बाद सीड्स को भी अनलॉक करने का फॉर्मूला पता कर लेती है। वेस्पर समझ जाती है कि अब तक कोई सीड्स को इसलिए अनलॉक नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो जग्स के डीएनए से अनलॉक होते थे। वेस्पर कहीं बाहर जाती है, तभी जोनस वो कैमिला को धमकाता है। इसी बीच हाथापाई में वो कैमिला का निशान देखकर समझ जाता है कैमिला एक जग है। तभी वेस्पर आ जाती है और जोनस को कहती है अगर वो उनके बारे में किसी को ना बताए तो वह उसे सीड अनलॉक करने का फॉर्मूला दे देगी। जोनस एग्री करता है, बट विलन्स इतनी जल्दी कहाँ सुधरते हैं। वो वेस्पर के घर से जाते ही सिटाडेल के लोगों को इन्फॉर्म कर देता है कि उनका भागा हुआ जग यहाँ है।
वेस्पर रात में सीड के पहले बैच को अनलॉक करती है। कुछ ही देर में वेस्पर के घर में येलो कलर का म्यूटेटेड पदार्थ घुसने लगता है। उसके पिता उसे कहते हैं कि सिटाडेल के लोग अटैक करने ही वाले हैं, उसे घर के बाहर निकल जाना चाहिए। सिटाडेल के सोल्जर्स के आने पर वो उन्हें कह देंगे यहाँ कोई जग नहीं है। दोनों ऐसा ही करते हैं। सोल्जर्स सबसे पहले जोनस के घर जाकर उसे मार देते हैं। उसके बाद वो वेस्पर के घर आते हैं। डेरियस अपने ड्रोन का सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड ऑन करता है। ड्रोन ब्लास्ट हो जाता है और कुछ सैनिकों के साथ डेरिक भी मारा जाता है। ये सब देखकर वेस्पर इमोशनल हो जाती है। बचे हुए सोल्जर्स दोनों का पीछा करते हैं। दोनों जानबूझकर खतरनाक पेड़ों वाले जंगल में जाती हैं। एक सोल्जर उन पेड़ों का शिकार बन जाता है। दूसरा सोल्जर बचकर उनके पीछे आता है, जिस पर दोनों मिलकर हमला कर देती हैं और उसका वेपन ले लेती हैं। उसे पेड़ पर फेंक देती हैं, जिससे पेड़ सोल्जर पर अटैक करने लगता है। कुछ देर में कैमिला समझ जाती है वो लोग उन्हें पकड़ कर ही जाएंगे, इसलिए वो सरेंडर करने का फैसला लेती है और वेस्पर को बेहोश करके सरेंडर कर देती है। अगले दिन जब वेस्पर को होश आता है तो उनका पूरा घर जल गया था। वह अनलॉक्ड सीड्स को अपने गार्डन में प्लांट कर लेती है। इसके बाद वहाँ जोनस के गुलाम कुछ लोग भी आ जाते हैं। सब मिलकर एक टावर पर जाते हैं, जिसके ऊपर चढ़कर वेस्पर बचे हुए सीड्स को हवा में फैला देती है, ताकि सीड्स हवा के जरिए पूरी दुनिया में फैल जाएं और धरती एक बार फिर से हरी भरी हो जाए। तो दोस्तों, आज की इस स्टोरी का यहीं पे दी एंड होता है। उम्मीद है आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। ऐसे ही और भी फिल्मों की स्टोरी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।